जय हिंद दोस्तों। कल्पाक्ष के इस 300 इनिशिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी सीक्वेंस में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इल्मेनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of following? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। इल्मेनाइट और रूटाइल जो भारत के कुछ तटीय इलाकों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत है? मेन थिंग है यहाँ पे कि तटीय इलाकों की बात हो रही है, कोस्टल एरियाज की बात हो रही है। तो जो सबसे ज्यादा इल्मेनाइट और रूटाइल जो फंक्शन है वो है टाइटेनियम। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Consider the following statements. Consider the following. In a seismograph, P waves recorded earlier than S waves. ये बात बिल्कुल सही है कि P waves सबसे पहले जो है सरफेस पर आती है। ठीक है, ओके। क्योंकि आप लोगों को पता होगा P waves को प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, सबसे पहले आती है। In P waves, the individual particles vibrates to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S waves the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. ये भी बिल्कुल right statement है। So according to the question, both A and 1 and 2 जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। In the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs in the उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन फर्स्ट of the month of June, second half of the June, second half। ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जो जून का जो लगभग दूसरा भाग होता है उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है दर्ज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। On 21st June, the sun does not set below the horizon। ये बिल्कुल सही है। आर्कटिक सर्कल पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है इस समय। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा 21 जून को जो हमारा सन होता है वो आपका ऑलमोस्ट इस साइड होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन में। ठीक है, तो जो आर्कटिक सर्कल है यहाँ पर नहीं डूबता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The word Denisovan is sometimes mentioned in media is referring to। Denisovan बहुत ज्यादा चर्चा में था शब्द, ये किससे रिलेटेड है? तो ये आप लोगों को पता होगा, ये एक अर्ली ह्यूमन स्पीशीज थी। ठीक है, इससे रिलेटेड ये शब्द है, 2019 में आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the possible consequences of heavy sand mining in riverbeds? नदी तल पर भारी रेत खनन से संभावित परिणाम क्या क्या है? डिक्रीज सैलिनिटी इन वाटर, इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये बिल्कुल सही है। लोअरिंग ऑफ द वाटर लेवल, ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है which of the following phenomena might have influenced the evolution of organisms? निम्नलिखित में से किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। आज भी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हमने पेंजिया वाली घटना को बहुत अच्छे से देखा था। ग्लेशियल साइकिल्स, ये भी बिल्कुल सही है। आइस एज वाली बात हमने देखी थी। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी, इन दोनों ने मानवीय विकास को कहीं ना कहीं समय दर समय प्रभावित किया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
Variations in the length of daytime and night time from season to season are due to the earth's rotation, नहीं ये नहीं है, the earth's revolution round the sun in elliptical manner, ये भी नहीं है, latitudinal position of the place, revolution of the earth on a tilted axis, इसी की वजह से दिन रात, ठीक है, और मौसम की घटनाओं का, दिन रात नहीं, मौसम की घटनाओं का होना डिपेंड करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, on the planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion is found in atmosphere as a moisture of clouds. ये गलत है। Is found in freshwater lakes and rivers. ये भी गलत है। Exists as groundwater. Groundwater के रूप में हमारे पास जो है फ्रेश वाटर भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, रफ नहीं हुआ है, हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग: electromagnetic radiation, geothermal energy, gravitational force, plate movements, rotation of the earth, revolution of the earth. Which of the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth? सभी ने किया है भैया, 1 2 3 4 5 6 सभी तो हैं। चलिए नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, counterbunding is a method of soil conservation used in desert margins, liable to wind action, low flat plains, close to scrublands, liable to spread weights, रेगिस्तान सीमांत क्षेत्रों में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following sets of elements was primarily responsible for the origin of life of the earth? कौन सा तत्व समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था? ठीक है, सबसे पहली बात है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये तीनों ही सबसे ज्यादा मुख्य रूप से जो है तीनों पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है उसके लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, ये हमने देखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A person stood alone in the desert on a dark night and wanted to reach his village, which was situated 5 kilometers east of the point where he was standing. He had no instruments to find the direction, but he located the pole star. The convenient way now to reach his village is to walk in the direction facing the pole star, नहीं, direction opposite to the pole star, नहीं, direction keeping the pole star to his left, नहीं 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 नहीं, ये बात बिल्कुल सही हो सकती है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पोल स्टार होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, पोल स्टार का जो पता है वो उर्सा मेजर और उर्सा माइनर की मदद से लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। With reference to soil conservation, consider the following practices: crop rotation, sand fences, terracing, windbreaks. Which of the above are considered appropriate methods for soil conservation in India? चारों soil conservation के लिए अच्छे जो है appropriate methods हैं, बिल्कुल easy है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In the structure of planet Earth, below the mantle, the core is mainly made up of which one of the following? पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बना है?
आयरन से। आप लोगों को पता होगा जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, तो जो स्ट्रक्चर होता है अर्थ का, उस स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं सियोल, इसको हम सियोल बोलते हैं। जो मेंटल वाला रीजन है इसको हम सीमा बोलते हैं, और जो लास्ट वाला है उसको हम नीफे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे निकल और आयरन बहुत ज्यादा अमाउंट में है। निकल ऑप्शन में है नहीं, सो आयरन हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड, कौन से जो फॉलोइंग पेयर्स है वो करेक्टली मैच होते हैं। थ्योरी लो एसोसिएटेड साइंटिस्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एडविन हब्बल ने नहीं दी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एडविन हब्बल ने बिल्कुल नहीं दी थी, ये दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने। पेन नहीं चल रहा है, ठीक है चलिए। अरे फिर से वही है क्या। एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स, नहीं अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ये ही सही है। 3 वाला बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लाइज बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। बिटवीन मार्स एंड यूरेनस, मार्स और यूरेनस के बीच में कौन कौन से है, ठीक है। तो मार्स और यूरेनस के बीच में, तो अगर हम देखें तो ये सन है यहाँ पे, फिर हमारा क्या आ गया, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, अर्थ के बाद में ये हो गया मार्स, मार्स के बाद में एस्टेरॉइड बेल्ट है लेकिन वो हमसे पूछा नहीं है। फिर आ गया जुपिटर, फिर आ गया सैटर्न, ये हो गया जुपिटर, ये हो गया सैटर्न, फिर आ गया यूरेनस, और फिर आ गया यूरेनस, और फिर आ गया नेपच्यून। तो उसने पूछा मार्स, तो जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर और सैटर्न हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। जुपिटर और सैटर्न हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ये दोनों ही तो है इन दोनों के बीच में। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द approximate mean velocity that which the earth moves round the sun in its orbit, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। assertion the same face of the moon is always presented to the earth, 59% पार्ट जो होता है उसकी बात हो रही है। हमेशा मतलब ये जो है वो दिखता है, चंद्रमा का एक ही चेहरा हमेशा पृथ्वी के सामने आता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, चंद्रमा अपनी धुरी पर 23 दिनों में घूमता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगने वाले समय के बराबर नहीं, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो अगर एक जो हमारा रीजन है वो गलत हो जाता है, तो इससे हमारा ऑप्शन ए ही सही हो, ऑप्शन सी ही सही होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि ए इज ट्रू बट आर इज नॉट फॉल्स, क्योंकि वो करेक्ट रीजन भी नहीं दे रहा है और वो सही भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे फिर से असर्शन है, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का अस्तित्व अत्यधिक असंभव है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो सबसे सबसे गर्म ग्रह है, यहाँ पे प्रेशर कुकर वाली कंडीशन बनती है, CO2 बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर संभव नहीं है, अत्यधिक असंभव है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अत्यधिक उच्च है, बिल्कुल सही है। अब ये एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है उसके बहुत अधिक होने के कारण वहां पे जो है वो लिविंग कंडीशन नहीं बन पाती है। तो ये जो ए है यही सही होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, consider the following statements, the axis of the earth magnetic field is inclined at 23 to the geographic axis of the earth। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की धुरी पृथ्वी की भौगोलिक धुरी पर 23 डिग्री झुकी हुई है, बिल्कुल नहीं, 23.5, ये गलत है। The Earth's magnetic pole in the northern hemisphere is located on the peninsula in northern Canada, ये सही है। Earth's magnetic equator passes through Thumba in South India, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपका इसकी वजह से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो।
Consider the following statement. Total land area of the earth is approximately 1475 lakh स्क्वायर किलोमीटर। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। द रेशियो ऑफ लैंड एरिया टू वाटर एरिया ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 नहीं 1/3 है। 75 वाटर 25 आप कह सकते हो जो है आपका लैंड एरिया है, तो उसको 1:3 कहना ज्यादा सही है। ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज इन द पैसिफिक ओशन, ये बिल्कुल सही है। सो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the correct sequence the continents in the decreasing order of their percentage of Earth's land? ठीक है, डिक्रीजिंग में बताना है। ठीक है, यूरोप का सबसे कम है, लास्ट में होना चाहिए। यूरोप 2 में लास्ट में, पहले और दूसरे में। अफ्रीका का सबसे ज्यादा है और ये आपको यही दिख रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24, consider the following geological phenomena: development of a fault, movement along a fault, impact produced by a volcanic eruption, faulting of rocks. Which of the above cause earthquakes? चारों, फॉल्ट की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है, फॉल्ट के अंदर जो के साथ साथ जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से भी आ सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है, फोल्डिंग ऑफ रॉक्स के फोल्डिंग से भी भूकंप आ सकता है। ठीक है, ये चारों हमने बहुत अच्छे से अर्थक्वेक वाले ऑफलाइन क्लासेस में इसको पढ़ा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग: स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन। शीट इरोजन, स्प्लैश इरोजन, गली इरोजन, रील इरोजन। स्प्लैश एक ही में है ना, स्प्लैश के बाद शीट इरोजन। ठीक है, ये वाला जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए ठीक है, आपको बहुत इजीली हिंदी में भी अगर आप चाहते हो तो ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा कि मृदा अपर्दन की प्रक्रियाओं को आपको सही क्रम में बिल्कुल पहचानना है। तो सबसे पहले छींटेदार जो स्प्लैश और इरोजन होता है, फिर चादर के फॉर्म में इरोजन होता है, फिर रील, फिर नाली, जहां पे आपकी हल्की सी छोटी छोटी वैलीज टाइप बन जाती है। ठीक है, छोटी। चलिए, जिसको आप गली इरोजन बोलते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: मोस्ट मैग्मास आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बिल्कुल सही है। जो आपका मैग्मा है लिथोस्फीयर के नीचे, वो बिल्कुल आपका किससे बना है, लिक्विड, सॉलिड और गैस से बना है। वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रिंसिपल गैसेस डिसॉल्व्ड इन अ मैग्मा। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन सी गैसेस जो है वो मैग्मा के अंदर डिसॉल्व होती है। ठीक है, चलिए अगला, बेसाल्टिक मैग्मा इज हॉटर देन द सिलिसिक मैग्मा। बेसाल्टिक मैग्मा गर्म होता है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद में, द मैग्मा सॉलिडिफाइड बिटवीन द सेडिमेंटरी रॉक्स इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज नॉन एज डाइक। नहीं, ये गलत है, डाइक नहीं बोलते हैं उसको। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। फिर स्टेटमेंट्स पे हमें अर्थक्वेक से रिगार्डिंग चर्चा करनी। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ मर्कैली स्केल। इंटेंसिटी को मर्कैली स्केल पे भी मेजर किया जाता है, बिल्कुल। रिक्टर स्केल पे भी मेजर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें, रिक्टर स्केल का कुछ बोला ही नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज। बिल्कुल सही, कितनी एनर्जी, कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई, उससे ही मेजर किया जाता है। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड आर based on the direct measurements of the amplitudes of seismic waves। ये भी बिल्कुल सही है। In the Richter scale, each whole number demonstrates the 100-fold increase in the amount of energy
रिलीज नहीं 10 टाइम्स होता है, वो 100 टाइम्स नहीं होता है शायद। यहाँ पे क्या लिखा, रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक पूर्ण संख्या 100 गुना वृद्धि दर्शाती, नहीं 10 गुना दर्शाती है, ये गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, consider the following statement made about the sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed at earth's surface by the hydrological system. हाँ, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम की वजह से, बिल्कुल सही है। द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। पहले से जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती हैं उनकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, बिल्कुल सही बात है। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन्स फॉसिल्स, बिल्कुल सही है, इनको हमने फॉसिलिफेरस बोला था, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्हीं से तो हम जो है हमारा पेट्रोलियम वगैरह यहीं से तो निकालते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स टाइपिकली ऑकर इन लेयर्स, बिल्कुल ये लेयर्ड होती है, इसलिए हम इनको लेयर्ड जो है रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका चारों ऑप्शन हो जाते हैं करेक्ट, 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉल्केनिक इरप्शंस डू नॉट ऑकर इन द बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैरेबियन सी, कैस्पियन सी। वॉल्केनिक इरप्शन डू नॉट ऑकर इन द, कहाँ नहीं होता है, तो कैरेबियन सी में भी होता है, कैरेबियन सी में तो ब्लैक डेफिनेट है, ब्लैक सी में भी, आपका ब्लैक सी के आसपास, कैस्पियन सी और बाल्टिक सी। कैस्पियन सी में अगर हम देखें तो कैस्पियन सी आपका ऑलमोस्ट ये यहाँ पड़ता है, हाँ यहाँ भी होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में आपका वॉल्केनिक इरप्शन बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, नहीं देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A ship sailing from the eastern extremity of the Aleutian Islands to Dutch harbor crosses 180-degree meridian at 11:30, है ना, 11:30 रात के January 1, 1990. What time and date will be recorded by the captain of the ship in his diary after 1 hour journey from the point of crossing the meridian? ठीक है, मेरिडियन की बात हो रही है, 0 डिग्री की बात हो रही है ना, तो क्या वहां पे हो जाएगा आपका ऑन January 1, तो आपका January 2 हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following scholars suggests Earth's origin from gases and dust particles? James Jean, जेम्स जीन की जो थी, जेम्स जीन और चैम्बरलिन की जो थी वो आपको पता है, जेम्स जीन और आपका एक हाइपोथेसिस था इनका, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। अल्फ्रेड एल्फवेन भी नहीं है, फ्रेड हॉयल की जो थी वो सुपरनोवा थी, और श्मिट की, ऑटो श्मिट की जो थी वो इंटरस्टेलर थ्योरी थी, जो कि गैस और डस्ट पार्टिकल से ही रिलेटेड थी। इन्होंने गैस और डस्ट पार्टिकल से अर्थ का ओरिजिन बताया था। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ऑटो श्मिट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, which one of the following types of coal contains a higher percentage of carbon than the rest? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइट। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, जब हमने ऑफलाइन क्लासेस देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक पैटर्न याद रखना है, ABLP। ठीक है, जो एंथ्रेसाइड होता है वो सबसे अच्छा होता है, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और फिर सॉरी पी कर लेना इसको, फिर सबसे जो वर्स्ट कंडीशन का जो कोल होता है उसको आप क्या बोलते हो, पीट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन
की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, when there is a noon at GMT meridian, people on another place of the earth are taking their 6 o'clock morning tea. The longitude of the place is 90 degree west, 90 डिग्री 90 डिग्री वेस्ट होगा, ठीक है। 1998 यूपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड, व्हाट वुड बी द आईएसटी व्हेन इट इज नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, 6:30 बज रहे होंगे भैया उसमें, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following is present in the largest amount in terms of percent by mass in the earth's crust? Oxygen. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The standard time of the following countries is ahead or behind Greenwich mean time depending on whether they are east or west, the longitude passing through Greenwich। ठीक है, हमें बताना है कि जो मानक समय ग्रीनविच टाइम से आगे या पीछे है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे ग्रीनविच से गुजरने वाले देशांतर के पूर्व या पश्चिम में है। ठीक है, तो हमें which one of the following sequential orders gives the correct arrangement of the countries according to their standard time from ahead to behind। अनुक्रमिक क्रम देशों को उनके मानक समय के अनुसार जीएमटी से आगे से पीछे की सही व्यवस्था देता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखें तो सबसे पहले जापान आता है। आप लोगों को पता होगा जो है जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। ठीक है, सो जापान सबसे पहले आएगा। तो जापान मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो कि मुझे ये दे देता है, तो यहीं से मेरा आंसर आ जाता है। जापान के बाद में अगर हम देखें तो इराक आएगा जो कि आपका एशिया में पड़ता है। अब मुझे ये और क्लियर हो गया। ठीक है, इराक के बाद में मैं देखूं तो ग्रीस आता है जो कि बिल्कुल सही है। फिर ग्रीस के बाद में अगर मैं देखूं तो क्यूबा जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। फिर आता है कोस्टारिका। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। With reference to the Earth's atmosphere, which one of the following statements is correct? ठीक है, अर्थ के पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, वायुमंडल के संदर्भ में the total amount of isolation received at the equator is roughly about 10 times that the received of the poles। नहीं, बिल्कुल गलत। infrared rays constitute roughly 2/3 of isolations। अवरक्त किरणें सूर्यताप का लगभग 2/3 हिस्सा बनाती है। नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere। ये बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। जो अवरक्त तरंगे होते हैं वो मुख्य रूप से जलवाष्प द्वारा अवशोषित होती है जो निचले वायुमंडल में केंद्रित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। The soil in tropical rainforest is rich in nutrients। नहीं, ये नहीं है। ये हमने क्लाइमेटोलॉजी में देखा था, ये नहीं है। ठीक है, the high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly। ये सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 2 नहीं, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट, ये भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect। स्टेटमेंट 1 is incorrect but statement 2 is too correct। ये सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाईली क्लाउड्स primarily reflect solar radiation and coal the surface of the earth। नहीं, ये भी नहीं है। low clouds have high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause a warming
इफेक्ट, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नाइदर टू। ओके, चलिए थोड़ा सा फास्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The vegetation of savanna consists of grasslands with scattered small trees, but extensive areas have no trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or combination of some conditions. Which one of the following such as conditions? ठीक है, burying elements and terminates नहीं, इससे क्या लेना देना है। फायर, ये सही है। ग्रेजिंग हर फायर ग्रेजिंग हर्बिवोरस, सीजनल रेनफॉल नहीं, सोइल प्रॉपर्टीज नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, लीफ litter decomposes faster than in any other biome, and as a result the soil surface is often almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant form that reach up into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of trees. This is the most likely description of कन्फेरस फॉरेस्ट। शंकुधारी वन नहीं है। ड्राई डिसाइडियस फॉरेस्ट नहीं है। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जेट स्ट्रीम्स ऑकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, नहीं। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप्ड एन आई, केवल कुछ चक्रवातों में ही आंख विकसित होती है, नहीं, ये हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है। The temperature inside the eye of cyclone is nearly 10 degree lesser than that, नहीं ये गलत है। only 2 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In the context of which of the following some scientists suggest that the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into the stratosphere, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक सिरम क्लाउड थिनिंग तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल के इंजेक्शन का सुझाव देते हैं? कुछ चित्रों में कृत्रिम बारिश बनाना, क्रिएटिंग नहीं, reducing the frequency and intensity of tropical cyclones, reducing the adverse effects of solar wind on the earth, reducing the global warming, reducing the global वार्मिंग हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, why are dewdrops not formed on a cloudy nights? Clouds absorb the radiation released from the earth's surface. Clouds reflects back the earth's radiation, ये सही है। ठीक है, जो बादल होते हैं वो पृथ्वी पे जो रेडिएशंस आती है उनको वापस क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। With reference of Indian Ocean dipole sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statements are correct? Indian Ocean dipole phenomena is characterized by a difference in sea surface temperature between tropical Western Indian Ocean and tropical Eastern Pacific Ocean, ये नहीं है। An IOD phenomena can influence an El Nino impact on the monsoon, बिल्कुल सही बात है, El Nino। ठीक है, अभी कह रहे हैं ना बहुत सारे फोरकास्ट करने वाले कि El Nino का इफेक्ट नहीं है, जो था वो चला गया, इसलिए इंडिया में अच्छी बारिश होने वाली है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर जो है वो मतलब कहीं पे बारिश हो रही है 5 किलोमीटर के एरिया में, कहीं पर नहीं हो रही है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एल नीनो का इफेक्ट है अभी भी।
ठीक है, इस साल भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Consider the following statements. The winds which blow between 30 degree north and 60 degree south latitude throughout the year are known as westerlies. नहीं, ये नहीं है. The moist air masses that cause winter ramps in the north western region of the India are part of westerlies. बिल्कुल सही है, बी सही है हमारा हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, 47. Each day is more or less the same. The morning is clear and bright with a sea breeze. As the sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds form, then rain becomes with thunder and lightning. But rain is soon over. Which of the following reasons is described the above passage? Savanna, equatorial, monsoon. Equatorial. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। In the South Atlantic and Southeastern Pacific regions in tropical latitudes, cyclone does not originate. What is the reason? Sea surface temperature are low. Intertropical convergence zones seldom occurrence. ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। The seasonal reversal of winds is the typical characteristics of monsoon climate. बहुत इजी हो गया ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 50 होने वाली है हमारी। Which of the following is or oblique are unique characteristics of equatorial forest? Presence of tall closely set trees with crown forming a continuous canopy. हाँ सही बात है। Coexistence of large number of species, ये भी सही है। Presence of numerous varieties of epihytomate, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है हमारा? करेक्ट हो जाता है। डी, पिछले वाले का डी था। ठीक है। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म द थंडर इन द स्काइज इज प्रोड्यूस्ड बाय द मीटिंग ऑफ clouds in the sky, meeting of cumulonimbus। नहीं, ये भी नहीं। क्वेश्चन सही है। meeting of cumulonimbus clouds in the sky, lighting that separates the nimbus clouds, violent upward movement of air and water particles। आकाश में क्यूम्यूलोनिम्बस बादलों का मिलना। ठीक है, ये बात भी सही है। बिजली जो निम्बस बादलों को अलग करती है। ये क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। इसका जो है आपका प्रोड्यूसेस द थंडर, नन ऑफ द अबव। इनमें से किसकी वजह से थंडर आता है ना? ये पूछ रहा है। इनमें से किसी की वजह से भी, किसी भी रीजन की वजह से थंडर नहीं आता। अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है जिसकी वजह से थंडर आता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लेकिन मैं भूल गया था कि नन ऑफ द अबव भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग मेरे जैसी ये वाली गलती मत करना। चलिए, normally the temperature decrease with the increase in height from the earth's surface because the atmosphere can be heated upward from the earth's surface। ये सही है। there is more moisture in the upper atmosphere, गलत। the air mass is less dense in the upper atmosphere, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। which one of the following is the characteristic
climate of the tropical savanna region. Rainfall throughout the year, rainfall in winter only, and extremely short dry region, and extremely short dry region. ठीक है, अत्यधिक छोटा शुष्क मौसम. ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ का कारण ला नीना माना जाता है. ला नीना डिफरेंट फ्रॉम अल नीनो. ठीक है, ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ocean temperature in equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in the equatorial Pacific region. नहीं, El Nino has adverse effect on southwest monsoon of India, but La Nina has no effect on monsoon climate. ये यहीं से गलत हो जाता है, neither one neither two. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा जल्दी. क्वेश्चन नंबर 55. Westerlies in southern hemisphere are stronger and persistent than in northern hemisphere. Why? The southern hemisphere has less landmass as compared to northern hemisphere. southern hemisphere के पास कम landmass है as compared to northern hemisphere. ये बात सही है. ठीक है, अगर हम देखें तो जो हमारा northern hemisphere है, ठीक है, अगर आपने इक्वेटर को बनाया तो इक्वेटर से जो ऊपर वाला है उसमें लैंडमास ज्यादा है, नीचे वाले में कम है. कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इससे इसका कोई लेना देना नहीं है. सो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 56. A layer in the Earth's atmosphere called ionosphere facilitates radio communication. Why presence of ozone causes the reflection of radio waves to Earth? Radio waves have a very long wavelength. neither one or neither two. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. चलिए, डी हो गया इसका ऑप्शन. The jet aircrafts very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? There are no clouds or water vapor in the lower stratosphere. सही बात है. पेन सिलेक्ट करना भूल जाते हैं हम बार बार. चलिए, ये बिल्कुल सही है. There are no vertical winds in the lower stratosphere. ये भी बिल्कुल सही है. सो हम कह सकते हैं कि जो सी है वो हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58. Following statement consider. Biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to the higher latitudes. Along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in the lower altitudes as compared to the higher altitudes. ये भी सही है. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? इसका करेक्ट हो जाता है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59. A geographic region has following distinct characteristics: warm and dry climate, mild and wet winter, evergreen oak trees. Following distinct characteristics, which one of the following regions? किस में होता है ये? ठीक है, मेडिटेरियन रीजन में होता है ये. ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है ये. चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं. What causes wind to defect towards left in the southern hemisphere? Temperature, magnetic field, rotation of speed. Rotation of speed. दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर मुड़ना किस कारण से होता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से. चलिए नेक्स्ट 61. Which one of the following reflects back more sunlight as compared to other three? Sand desert, paddy cropland, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो. ये वाला ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? सही हो जाता है. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सॉरी.
A new type of El Nino called El Nino Modoki appeared in the news. In this context, consider the following statements. ये बहुत पुराना है, ठीक है. Normal El Nino forms in the Central Pacific Ocean, whereas El Nino Modoki forms in Eastern Pacific Ocean. ये गलत है, ठीक है. Normal El Nino results in diminished hurricanes in the Atlantic Ocean, but El Nino Modoki results in the greater number of hurricanes with greater frequency. ये बिल्कुल सही है, ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 63. Consider the following statements. In the world, the tropical deserts occur along the western margins of continents within the trade wind belt. In India, the East Himalaya region gets highly rainfall from northeast winds. ये सही है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है. क्वेश्चन में क्या है? कंसीडर इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ऑकर अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स विद इन द ट्रेड विंड बेल्ट. नहीं, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला भी सही है क्या? इन इंडिया द ईस्ट हिमालय रीजन गेट्स हाई रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट विंड्स विच. नहीं, ये गलत हो गया, ये देखा नहीं मैंने नॉर्थ ईस्ट, ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Consider the following names. Ike, Cat or Gustav. Which one of the following names hurricanes that had occurred very recently? तो बहुत पुराना है. कैट, इसको कैसे आंसर करें हम? आइक, कैट और गुस्टैव. ये कैट तो बहुत अर्ली 20s के टाइम का है, मतलब 200 समथिंग 205 के बाद का है. कैट और गुस्टैव नहीं, कैट पुराना है. इस क्वेश्चन में आई एम गोइंग विथ पुराना है ये. सी, जो कैट है वो शायद आपका 2007-8 समथिंग कुछ की बात है, शायद 2007 समथिंग की कुछ बात है. आइक और गुस्टैव सही हो जाता है, जो कि रिसेंटली 9 समथिंग के टाइम की बात है, 8-9 समथिंग की बात, ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 65. Consider the following statements. The albedo of an object determines its visual brightness when viewed with reflected light. बिल्कुल सही बात है ये तो. albedo of mercury is much greater than the albedo of the earth. ये गलत बात है. ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है, ठीक है. रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं इस क्वेश्चन को. आई थिंक मैं एक बार किसी 100 MCQs वाले सेशन में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 66. Consider the following statements. Either of the two belts over the oceans at about 30° and 35° north and south latitude is known as horse latitude. कितनी सही बात है ये? 100% सही बात है ये, 100% सही बात है. हॉर्स लेटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट्स. नहीं, किसने बोला? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन नंबर 67. Length of terrestrial mile is lesser than that of a nautical mile. Terrestrial mile बड़ा होता है भैया. is lesser than that of स्थलीय मील की लंबाई. समुद्र मील बड़ा होता है, सॉरी. ये सही है. Harmattan is a dusty land wind of East African coast. East African coast की नहीं है. East African coast नहीं है. Greece and Albania from a part of the Iberian Peninsula. नहीं, ग्रीस एंड अल्बानिया नहीं है. ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन.
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि assertion wind patterns are clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere correct है बिल्कुल। the direction of wind patterns in the northern and the southern hemisphere are governed by the Coriolis effect बिल्कुल सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो आंसर क्या हो जाता है A and R individually true and R is correct explanation of A। next question, question number 69, which one of the following statement is correct? serious clouds are composed of ice crystals सही है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद कोई सही होने का चांस ही नहीं है क्योंकि एक पहला ही सही हो गया ना और कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। The thickness of the atmosphere is the maximum over the equator बिल्कुल सही है। High isolation and strong convection current occurs the equator ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सही से एक्सप्लेनेशन भी उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 71, which one among the following covers the highest percentage of forest area in the world? कितना आसान क्वेश्चन है। टेम्परेट कन्फिरस फॉरेस्ट शीतोष्ण शंकुधारी वन। ठीक है, अब इसका परसेंटेज बताइएगा मुझे कमेंट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 72, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमोस्फेयर इज रिलेटेड टू लैटिट्यूड सही है। द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, areas lying within 5-8 degree latitude 5 to 8 degree latitude on either side of the equator receives rainfall throughout the year। इक्वेटर के हाँ बिल्कुल 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 5 से 8 डिग्री बिल्कुल सही है। हाई टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉजेज कन्वेक्शनल रेनफॉल टू द मोस्टली ऑफ द आफ्टरनून ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, बिल्कुल इसी कारण से तो होता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Unlike temperate forest, the tropical rainforest, if cleared, can yield productive from land that support intensive agriculture for several years, even without chemical fertilizers। समशीतोष्ण वनों में विपरीत उष्णकटिबंधीय वर्षावन यदि साफ कर दी जाए तो उत्पादक कृषि भूमि हाँ बिल नहीं ये वाला गलत हो जाता है। The primary productivity of the tropical rainforest is very high when compared to that the temperate forest ये सही है। सो ए नहीं ये वाला गलत हो जाता है। ए एंड आर इंडिविजुअली नहीं ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल फिनोमिना, कंडेंसेशन, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ओरोग्राफी, वर्टिकल विंड, थंडर क्लाउड्स डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच ऑफ दिस फिनोमेना। सभी की वजह से होता है भैया थंडर क्लाउड, डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 76, फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेट प्रेडिक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिटैच्ड in the last decade is associated with occasion weak monsoon rains in Indian subcontinents? La Nina, moment of jet streams, El Nino in southern oscillations। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एल नीनो। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, consider the following statements, in equatorial region the year is divided into 4 main seasons। equatorial regions नहीं,
नहीं, ये वाला गलत हो जाता है। इन मेडिटेरियन रीजन समर रिसीव्स मोर रेन, नहीं। इन चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, चाइना टाइप क्लाइमेट, हाँ ये सही है। ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स, ये भी सही है। थर्ड एंड फोर्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कंसिडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स: टाइगर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल deciduous, tundra. The correct sequence in decreasing order of albedo values of the ecosystem is, decreasing में बताना है ना, तो जो टुंड्रा होती है उसकी सबसे ज्यादा होती है पहले नंबर पे टुंड्रा। अच्छा, दो ऑप्शन में दे रखा है ना टुंड्रा, ठीक है। टुंड्रा दो ऑप्शंस में हमें दे रखा है, ठीक है। टुंड्रा के बाद आता है टाइगा, टाइगा भी दो ऑप्शंस में दे रखा है, बी और सी में। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल डिसीडियस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फिर सबसे कम जो होता है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन। सिक्सटी डिग्री 65 डिग्री latitudes in both hemispheres have a low pressure belt instead of high pressure, ये सही है। The low pressure areas are permanent over ocean rather than land, नहीं, किसने बोला? A is true but R is false। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The surface winds spiral inwards upon the center of the cyclone, air descends in the center of cyclone। ए और आर दोनों सही है यहाँ पे, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं लग रहा है। एयर डिसेंट्स, हवा चक्रवात को केंद्र में, सो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Anticyclonic conditions are formed in winter season when atmospheric pressure is high and air temperature are low. Winter rainfall in northern region, India causes development of cyclonic conditions with low temperature। ये दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। Cloudy nights are warmer compared to clear cloudless nights because clouds preventing cold waves from the sky from descending, नहीं, reflect back heat given off by earth। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई गर्मी को वापस परावर्तित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोरिंग फोर्टीज, ठीक है। रोरिंग फोर्टीज के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स को चेक करना है। दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नॉर्दर्न, नहीं, एंड सदर्न हेमिस्फीयर, नहीं। दो, दे ब्लो विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कॉन्स्टेंसी, ये सही है। द डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट में, हाँ ये भी सही है। ओवरकास्ट स्काइज, रेन एंड रॉ वेदर जनरली associated with them which, ये भी सही है। कौन सा सही है, दूसरा तीसरा है ना, दूसरा तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। 84 की तरफ चलते हैं, बड़ा क्वेश्चन है ये। अच्छे टेम्परेचर्स दे रखे हैं हमें कि भैया जो जनवरी का टेम्परेचर है और रेनफॉल है ना, अब ये चेंज हो गया है इन जनरली, ये जो है ये आपका थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आपको ये इससे बिल्कुल मिलता जुलता ही टेम्परेचर मिलेगा। कहाँ पे, चाइना टाइप में, ठीक है। चाइना टाइप का जो नेचुरल रीजन है, आपको वहां पे ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती है। मतलब जहां पे मैक्सिमम आपका टेम्परेचर जो है वो अगस्त में जाता है और जुलाई में जाता है 27.8 डिग्री, लेकिन आप देख रहे हो कि आपका जो रेनफॉल है वो जुलाई में सबसे ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
The correct sequence of different layers of the atmosphere from the surface to earth upward is, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है, ये भी सही है, फिर आपका क्या होता है मिजोस्फियर, आइनोस्फियर नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, आइनोस्फियर, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। The January isotherm takes as a basis of dividing India into tropical and subtropical zones is 15 degree Celsius. Okay, next. Question number 87. Daily weather map showing isobars is an example of chromopleth map, isopleth map, chromochromatic map, chromoschematic map, बी आइसोप्लेथ मैप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following layers of the atmosphere is responsible for the deflection of radio waves? ठीक है, कौन सी वाली है, बहुत इजी है, आइनोस्फियर। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 89। एरियाज near the equator receives rainfall throughout the year, ये भी repeated है शायद, humidity causes convectional, about ये repeated question है, humidity causes convectional rain in most afternoons near the equator। ये जो है ये repeated question है, इसका आंसर A था, ठीक है, लेकिन ये क्या है, repeated है, ठीक है, repeat हो गया है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 90 nervous 90s। High temperature and low temperature over the Indian subcontinent during the summer season draws air from the Indian Ocean, leading to in blowing of the southwest monsoon। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 91। विली विली क्या है, विली विली जो है वो क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में चलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो टेम्परेचर वेलोसिटी, नहीं, डेंसिटी की वजह से, लो डेंसिटी की वजह से फ्लोट करते। अगले क्वेश्चन 93। The temperature contrast between the continents and ocean is greater during summer than in winter, सही है। The specific heat of water is more than that of the land surface, correct and respect about the statement। explanation भी सही है ये तो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94। with reference to the water of the planet earth, consider the following statements: the amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of water, galat। the amount of water in polar ice caps and glaciers is more than the amount of groundwater, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। बी बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 95। The Global Ocean Commission grants the license for seabed exploration and mining in international waters, नहीं, important question था ये, 2021 में पूछा गया है। India has received license for seabed mineral exploration in international waters, ये सही है। Rare earth minerals are present on the sea floor in international waters, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96। Consider the following statements: in the tropical zone, the western section
of the oceans are warmer than the eastern in the sections owing the influence of the trade winds, ये बिल्कुल सही है. In the temperate zone, the westerlies make the eastern sections of the ocean warmer than the western sections. Which one of the given? Both A and 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 97 100 के बिल्कुल करीब आ रहे हैं हम. With the reference of ocean mean temperature, which one of the above statement is correct? Ocean mean temperature से related कौन सा सही है? OMT is measured up to a depth of 26 degree isotherm which is 129 meter in the southwest नहीं ये गलत है. जनवरी मार्च. OMT collected during January March can be used in assessing whether the amount of rainfall monsoon will be less than the certain long term mean. ये सही है. ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है हमारा? करेक्ट हो जाता है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Tides occur in oceans and seas due to which of the following? Gravitational force of the sun, सही है. Gravitational force of the moon, सही है. Gravitational force of the earth, बिल्कुल सही है. ठीक है. Coriolis 1 2 3. 99 99. What explains the eastward flow of the equatorial counter current? The Earth's rotation on its axis, convergence of two equatorial currents. Convergence of two equatorial currents. ठीक है. दो भूमध्य रेखीय धाराओं का अभिसरण. 100 लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा. The annual range of temperature in the interior of the continents is high as compared to coastal areas. What is the reason? Thermal difference between land and water. Thermal difference between land and water, ये सही है. Variation in altitude between continents and oceans, ये गलत है. Presence of strong winds in the interior, ये गलत है. Heavy rain in the interior as compared to the coast. ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है. इसी के साथ हमारे आज के सभी 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए. थैंक यू वेरी मच.